बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS408 GDP स्प्रिंग 2022 जो अनाउंस हुई है उसके सलूशन के बारे में गाइड करूंगा। तो इस GDP के जो टोटल मार्क्स आपके पास हैं वो 5 है। 100 में से जो 5 मार्क्स होंगे वो GDP के इंक्लूड किए जाएंगे आपके कोर्स के अंदर। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग डेट है इसमें वो 29 है। ये सारी आप लोग देख लीजिएगा और लास्ट डेट जो है आपके पास 30 है। ये भी आप लोगों ने नोट जो है वो कर लेनी। 30 को यानी आज या कल आपने इसको लाजमी सबमिट करवाना। इसमें कोई एक्स्ट्रा डे जो है वो नहीं होता। तो इसमें जो क्वेश्चन है बाकी आप लोग इंस्ट्रक्शन जो है वो खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरे बताने का फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जो है ना वो एक टॉपिक यानी कि आपको दिया गया एक पैराग्राफ इसके बारे में, प्रोटोटाइप्स के बारे में। अब प्रोटोटाइप्स होती क्या है उन्होंने आपको इस पैराग्राफ में ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटोटाइप है क्या। हमारे क्वेश्चन जो है ना वो ये जो पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसी से नहीं होंगे बल्कि इस हिस्से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड होंगे। बल्कि आपने क्या करना है कि प्रोटोटाइप को समझने के लिए इस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा पढ़ना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए प्रोटोटाइप है क्या चीज़। उसके बाद आप लोगों ने इसके नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आप लोगों ने आंसर देना। क्वेश्चन देने से पहले जो एक मेन पॉइंट आपको बारे में जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, यू नीड टू प्रोवाइड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर, अवॉइड इररेलेवेंट डिटेल्स। आपने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। 1-2-3 लाइनों तक जितना आप टू द पॉइंट उसको कर सकते हैं आपने उसको टू द पॉइंट करना है, ना कि आपने उसमें कोई इररेलेवेंट डिटेल जो है वो ऐड करनी है। तो ये इसलिए आपको मैंने बता दिया ताकि इसका आप जितना प्रिसाइज हो, अच्छा हो, तो आपका आंसर टू द पॉइंट हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने जो अपनी तरफ से इसके जो आंसर लिखे हैं अगर आप लोगों को करेक्ट लगते हैं तो आप लोग ये लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अपना जो है वो मटेरियल ऐड इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास था, हाउ कैन वी से दैट प्रोटोटाइप्स आर अ यूज़फुल एड। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप जो है वो एक यूज़फुल तरीक़ेकार हो सकता है, यूज़फुल काम जो है वो हो सकता है। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल प्रिसाइज करना, छोटा सा। प्रोटोटाइप्स हेल्प यू टू मेक यूर प्रोडक्ट बेटर एंड एफिशिएंट विद ईच ट्वीक। ट्वीक कहते हैं कि उसमें आप जो रद्द बदल करते हैं प्रोटोटाइप की वजह से, तो उसको ट्वीक बोला जाता है। अ प्रोटोटाइप इज़ अ फंक्शनल वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। फंक्शनल वर्जन मतलब एक वो फंक्शनल है, उस पर काम जारी है, तो एक वर्जन उसको बना दिया जाता है। एक प्रोटोटाइप एक मॉडल सा बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल वर्जन बोला जाता है। दैट कैन बी टेस्टेड इन रियल सिनेरियोज with reviews, tests and feedback, even the actual release of your final product। तो उसको क्या किया जाता है, प्रोटोटाइप बना के उसको रियल सिनेरियोस यानी कि जिस तरह उसको रियल तरीके से असल में जब जैसे उसको इस्तेमाल करना था उसके मुताबिक क्या किया जाता है, उसके रिव्यूज़ किया जाता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसकी क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है बी फॉर द एक्चुअल रिलीज ऑफ योर यानी कि फाइनल। तो ये इसमें हमारे पास क्या प्रोटोटाइप जो वो हेल्प आउट करती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या कहता है, एज वी नो दैट प्रोटोटाइप्स आंसर दी क्वेश्चन, यानी कि हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप जो है हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जब हम एक मॉडल को, एक प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको प्रोटोटाइप करते हैं, मतलब उसको चला कर देखते हैं, तो उसमें कोई ख़राबी होती है तो वो हमारे क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर हमें उधर ही मिल जाता है कि इसमें ये ख़राबी है। तो इसमें वो कहता है वो गेट द सपोर्ट इन चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, कि ये जो प्रोटोटाइप्स होते हैं इसमें फ़ायदा किसको होता है, अल्टरनेटिव जो जिस डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आते हैं उसमें किस का फ़ायदा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो अल्टरनेटिव में चूजिंग में बिटवीन अल्टरनेटिव आ सकती हैं। The main purpose of prototyping is to involve the user in testing ideas and get their feedback in early stage of development। प्रोटोटाइप का एक मकसद यही है कि हमारे पास यूज़र्स को इन्वॉल्व किया जाए किसके अंदर, टेस्टिंग डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे अब अल्टरनेटिव्स किसको फ़ायदा हो रहा है, यूज़र्स को
किस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, टेस्टिंग में, और उनकी क्या लिया जाती है, फीडबैक लिया जाता है हर एक स्टेज के डेवलपमेंट पे। दस टू रिड्यूस द टाइम, दूसरा उसमें हमारे पास जो अल्टरनेटिव चूजिंग आ सकती है, स्पोर्ट में आ सकती है, वो क्या टाइम हो सकता है, उसके बाद कॉस्ट जो है वो भी आ सकती है। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू डिफाइन एंड ऑप्टिमाइज इंटरफेसेस थ्रू डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन, टेस्टिंग एंड आइटरेटिव रिवीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास वो भी बहुत इजी है, तो आप लोगों ने इसका भी आंसर कैसे करना है। हाउ कैन वी टेस्ट आउट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ एन आइडिया, कि हम एक टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक आइडिया जो है उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी उसको कैसे गेट कर सकते हैं, मतलब उसको आप फिजिकल तौर पे कैसे इम्प्लीमेंट, एक आइडिया आपके पास है तो उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। प्रिपेयर आप प्रीलिमिनरी एनालिसिस, आपने पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है प्रीलिमिनरी, जिसको स्टार्टिंग में एनालिसिस बोला जाता है। प्लानिंग आप बोल सकते हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, आपने इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार करनी है। कंडक्ट अ मार्केट सर्वे, आपने मार्केट का सर्वे करना है। मेक अ बिजनेस प्लान, ज़ाहिर सी बात है आपके पास कोई ना कोई बिजनेस प्लान जो है वो होना चाहिए। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड लास्ट पे रिव्यू योर डाटा एंड मेक अ डिसीजन। लास्ट क्वेश्चन था, इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई हाउ यूज़र माइट परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क, कि आप लोग क्या करते हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि किस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए किस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि यूज़र जो है वो टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क। सेट ऑफ टास्क मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स, एंड वेदर योर प्रपोज डिवाइस वुड सपोर्ट दैम इन दिस, के सिंपल से इसमें जो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि डिफरेंट यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स जो हैं वो अंजाम दे सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आपने बताना है कि आपने कोई जो सिस्टम प्रपोज किया हुआ है वो उनकी कैसे हेल्प कर सकता है उस काम के, उन काम के अंदर। टू गेट अ गुड इंटरफेस यू हैव टू फिगर आउट इट टू डू वट, कि एक अच्छा इंटरफेस यानी कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप एक अच्छा इंटरफेस के बजाय प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, कोई और चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। यू हैव टू फिगर आउट हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट टू डू वट, कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कौन यूज़ कर रहा है और किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। यू मे थिंक योर आइडिया फॉर अ न्यू सिस्टम इज़ सो वंडरफुल, कि आप सोच सकते हैं आपका जो आइडिया है ना वो बहुत ही अच्छा है, अपने जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट आपने बनाया तो एक शानदार आइडिया। दैट एवरी वन विल वांट इट, तो यू कांट थिंक ऑफ अ रियली स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब ये है कि आपका ख्याल है कि आपका जो आइडिया है, प्रोजेक्ट है, जो वो हर एक यूज़ कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल की वजह से या स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब एक काम के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सारे जो काम हैं उनके लिए आप लोग अपना सॉफ्टवेयर जब वो यूज़ नहीं कर सकते, एंड दैट इट विल बी यूज़फुल इन सम वे टू पीपल इवन थो यू कांट से जस्ट हाउ, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, जब जहाँ तक कि आप कांट से और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो ये चारों क्वेश्चन का आइडिया जो है मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन का जो है ना वो आइडिया हो गया होगा, आप लोगों ने इसका सलूशन जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आप लोगों ने राइट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बात जहन में है कि आप इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो बाकी भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है, कि दूसरी इंस्ट्रक्शन थी कि मटेरियल दैट इज़ कॉपीड फ्राम इंटरनेट और एन अदर स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क। आपने कोई डाटा जो है इंटरनेट के साथ उठाया या किसी स्टूडेंट का जो डाटा वो कॉपी पेस्ट किया तो आपको 0 मार्क्स।
यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर ड्यू डेट वेया ईमेल। क्या आप लोगों ने इसको फिक्स डेट के अंदर सबमिट करवाना, डेट के बाद आप लोग इसको सबमिट जो है वो नहीं करवा सकते। The DDP will open and close specified date and time. Please note that there is no grace day or extra time will be for posting comments down। यानी कि जिस तरह असाइनमेंट में आपको एक एक्स्ट्रा डेट या डे जो है वो दिया जाता है, तो जीडीपी में कोई ग्रेस डे जो है वो शामिल नहीं किया जाता। तो आप लोगों ने इसको गिवन टाइम के अंदर ही क्या करना है, इसको लाजमी सबमिट करवाना है। जो